हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम सभी दीदियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह के लिए नए साल पर समूह की महिलाओं के लिए बहुत सारी नौकरियां आई हुई हैं। सभी समूह की महिलाओं और कैडर जो हैं महिलाएं, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा कि इस बार किन किन पदों पर नौकरी निकलने वाली है तथा सीएलएफ के पदाधिकारियों का इस पे आदेश दिया गया है कि वो क्या क्या कार्य करेंगे और किन किन पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीएलएफ के पदाधिकारी जो हैं उन्हें क्यों इसमें एडजस्ट किया गया है और सीएलएफ के पदाधिकारियों को कौन कौन से आदेश दिए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि इस बार जब जितनी भी समूह की नौकरियां निकलेंगी वो आप लोगों के सीएलएफ से निकलेगी, मतलब कि डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं होगी, या फिर वो समूह से जुड़ा हो या फिर ना जुड़ा हो। तो क्या है, आप लोगों के सीएलएफ से नौकरियां निकलेंगी। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जानना कि आपके वहाँ सीएलएफ बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। सीएलएफ का अगर हम हिंदी में बात करें तो सीएलएफ को हम क्लस्टर लेबर फाउंडेशन कहते हैं, मतलब कि आप लोगों का ये संकुल स्त्री संघ है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को जो समूह है उसके बाद ग्राम संगठन बनता है, यहाँ तक तो आप लोगों की पहुँच है। लेकिन इसके बाद आप लोगों के इस ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो वोटिंग करके सीएलएफ बनाते हैं। तो आप लोगों को ये अपना मालूम होना चाहिए कि इसके लिए एक फीस जमा होती है। जैसे आप लोगों ने समूह बनाया और उसमें बचत जमा की, सेम प्रोसेस में आप ग्राम संगठन बनाते हैं तो ग्राम संगठन में भी आप लोगों को एक बार कुछ पेमेंट करना पड़ता है, अपना नाम लिखवाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब आप सीएलएफ के मेंबर बनेंगे तो आप लोगों को सीएलएफ की फीस जमा करनी पड़ती है। तो जिन महिलाओं की, जिन समूह की जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके वहाँ सीएलएफ बना हुआ है तो हर एक महिला का वहाँ पर एक पैसा, मतलब कि अकाउंट ओपन होगा और वहाँ पर उसे कुछ ना कुछ, अगर कम से कम 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है, आप लोगों को फीस जमा करनी होती है। वो एक बार आप लोगों को ही फीस जमा होती है जिससे आप लोगों का नाम रजिस्टर्ड हो सके। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों के वहाँ सीएलएफ बना है और आपकी फ़ीस नहीं जमा है तो आप फीस जमा करवा दीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे समूह की महिलाएं हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि सीएलएफ उनका बना है या नहीं बना। तो आप लोग जान लीजिए कि एक ब्लॉक में 4 सीएलएफ बने हुए हैं, ये हर एक ब्लॉक में एडजस्ट हो गया है। इससे कम तो कहीं भी नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा का आदेश जारी हुआ है इस बार कि एक ब्लॉक में कम से कम 8 और 10 सीएलएफ बनने चाहिए। लेकिन अभी तक 2023 जो आप लोगों का बीत गया है, इसमें क्या था, 2023 में आप लोगों के प्रत्येक ब्लॉक में 4 सीएलएफ का बन चुके हैं और उसमें आप लोगों के गांव एडजस्ट हुए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की देर हुई है तो आप लोगों को बिना बताए सीएलएफ बना दिया गया है, तो आप लोग वहां ब्लॉक जाइए और अपने अधिकारियों से पता कीजिए कि हमारा सीएलएफ कहाँ है। क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आपका सीएलएफ कहाँ है, उसके पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव कौन है, तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि अब आप लोगों को ब्लॉक के थ्रू नौकरी नहीं दी जाएगी, आप लोगों के सीएलएफ के थ्रू नौकरी दी जाएगी। तो आप लोगों को अपने ही हक का कोई ऐसा विदेश सदस्य वहाँ पर चूज करना है, पदाधिकारी बनाना है, ऐसा कैडर लाना है जो कि आप लोगों के कार्य पर, जो भी मतलब कि कोई भी अगर नौकरी आती है तो उसे समझ सके और आप लोगों की एक सशक्त महिला को चुन सके जिससे कि वो अपना कार्य कर सकें। इसलिए इस बार आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस नए साल में कि आप लोगों को अपने सीएलएफ का पता ज़रूर लगाना है। अगर सीएलएफ बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानती हैं तो उससे भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानती हैं तो आप खास करके अपने सीएलएफ के बारे में जानकारी ज़रूर ले लीजिए और वहाँ के कैडर्स के बारे में भी, क्योंकि अब आप लोगों को सीएलएफ के पदाधिकारी ही और कैडर्स ही बताएंगे कि आपके वहाँ पर कौन सी नौकरी आई है। इसके बाद क्या आदेश दिया गया है कि अगर आप सीएलएफ के किसी भी पद पे, मतलब कि कैडर हैं सीएलएफ के, तो आप लोग हर एक समूह में जाएंगे। जितने भी आप लोगों को समूह अलॉट किए गए हैं वहाँ पर जाने की जिम्मेदारी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि ग्राम संगठन जब बना था तो उसमें भी आप लोगों की कुछ समितियाँ बनाई गई थी। आपने देखा था सुरक्षा समिति, कृषि वाली समिति, उप समिति जैसे बनाई गई थी, वैसे ही वहाँ ग्राम संगठन में भी समिति बनाई जाती है, जांच समिति होती है।
तो वो जांच समिति जो आप लोगों की है वो आप लोगों के समूह में आएगी और समूह कैसा कार्य कर रहा है, समूह सखी उसमें है, कोई कैडर्स है पहले से मौजूद तो वो कैसा कार्य कर रहा है इसकी जांच करेंगे। अगर वो कैडर्स अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये आप लिखित में ले लीजिए कि अगर आप अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। इसलिए हम सभी समूह को बता दे रहे हैं कि आप लोगों को पंचसूत्र, अष्टक नियम, जितनी भी आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो सभी आप याद कर लीजिए। पंचसूत्र का नियमित पालन कीजिए, अष्टक नियम याद होने चाहिए, तब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगी और आप अपने पद पर बने रहेंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों के यहाँ अभी CLF नहीं बना है तो आप आगे जाकर के CLF में भी कैडर्स बनने का मौका भी हासिल कर सकती हैं। तो आपसे हमारी उम्मीद है कि आप बस एक बार जाकर के कैडर्स के लिए अगर नहीं बनी है तो अपना चुनाव ज़रूर करवाइएगा। अगर आपके वहाँ बन चुके हैं तो आप कैडर से मिलिए और उनसे कार्य के बारे में पूछिए कि आपके वहाँ कब जांच आने वाली है, कब क्या होगा, इसके बारे में वो पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वैसा ही आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। इसके बाद ग्राम संगठन की जिम्मेदारी किसके पास है? CLF के पास। तो आप लोगों की इस बार जो ग्राम संगठन है वो CLF से जांच करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता होगी तो आप कोई भी BMM ऋण नहीं देगा, आप लोगों को CLF से आदेश करवाना होगा, फिर ही आप लोगों के ग्राम संगठन में वो ऋण आएगा। ग्राम संगठन में अगर आप लोगों के एक बार पैसा आ जाता है तो उसके बाद वो समूह को दिया जाएगा। अगर कोई भी समूह है तो सिर्फ डायरेक्ट किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आप CCL करा रहे हैं या CIF करा रहे हैं तो आप लोगों के ये पैसा जो है ये ग्राम संगठन के खाते में आएगा, उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर किसी भी दीदी के इसके साथ ही बता दें कि किसी भी दीदी के अगर ग्राम संगठन की फीस नहीं जमा है तो वो जमा करवा लें, नहीं तो उन्हें किसी भी प्रकार का समूह से लाभ, मतलब कि जैसे आप लोगों को समूह से कोई ऋण लेना होता है तो तुरंत ले लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की फीस नहीं जमा है तो आगे आप लोगों को ऋण लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोगों ये दोनों बात ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो नौकरियां हैं वो आप लोगों को, अगर आप समूह की महिला हैं तो आप लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? CLF से मिलेंगी। और अगर आप कर्ज ले रहे हैं, किसी प्रकार का लोन लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को CLF के थ्रू मिलेगा ही। और इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ग्राम संगठन में आदेश करवाना होगा, तभी आप लोगों को CLF में लिखित ऋण मिल पाएगा। उसी के साथ एक नई योजना निकाली गई थी जिसके तहत आप लोगों को बताया गया था कि अगर आप किसी भी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं तो आप अपने CLF को एक लिखित पर्ची दीजिए कि हम ये रोजगार करना चाहते हैं। अगर आपके CLF में किसी भी प्रकार का या फिर ग्राम संगठन में किसी भी प्रकार की धनराशि उपस्थित होती है तो आप लोगों को तत्काल दिया जाएगा और उस पर जो ब्याज लिया जाएगा वो बहुत ही कम % पर लिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को साल में 12% का ऋण देना पड़ता था अगर आप बिना वर्क के ले रहे थे, मतलब बिना रोजगार के। अगर आप रोजगार के थ्रू लेना चाहेंगे तो आप लोगों को उसमें भी छूट दी जाएगी। और अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं ये काम तो आप लोगों को और वो मानदेय नहीं जोड़ा जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को जो फीस होगी, मतलब कि जो लोन के ऊपर जो ब्याज लगेगा उसमें छूट दी जाएगी। ये आप लोगों को बहुत जल्द बताया गया है। और ये नई नोटिस जो आई है इसमें BC सखी के लिए भी बात की गई थी और BC सखी में इसमें बताया गया था कि BC सखी के जो विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको टालने के लिए कुछ समय के लिए बताया गया है कि अगर मोदी सरकार आने के बाद में आप लोगों को इस पर भी सुनवाई की जाएगी। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।